नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जिसमें प्राचीन कालीन सभ्यता जो कि राजस्थान हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है, इसका पार्ट सेकेंड है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? पुरातात्विक बागोर कस्बा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अपने भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान जहां से उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहां से मिला है? यह मिला है अपने नगर टोक के अंदर से। नेक्स्ट, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बौद्ध विहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? अपने जो प्राप्त हुए हैं बिज्जक की पहाड़ी से, जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों कथनों में से सही कथन के बारे में हमें बताना है। तो देखते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था, गलत। कालीबंगा लोह युग्म संस्कृति का एक उदाहरण था, यह भी गलत। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुओं को बनाना था, यह अपना सही हो जाएगा। यह कथन अपना सही है, जो कि सत्य कथन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? किस स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए हैं? कहां पर? राजस्थान के अंदर। ये पाए गए हैं अपने कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा गया है? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा था? ये कहा था अपने दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की थी? 1950-51 में किसने की थी कालीबंगा की पहचान? ये की थी अपने ए.के. घोष द्वारा। किसके द्वारा? ए.के. घोष द्वारा। नेक्स्ट, कालीबंगा व पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा और पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? ये स्थित है अपने हनुमानगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? ये हुई है अपने सरस्वती नदी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सन 1961-62 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई है? कालीबंगा की पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? ये की गई थी बी.के. थापड़, जे.पी. जोशी, बी.बी. कला, इन तीनों के नेतृत्व में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन हमें बताना है। तो देख लेते हैं चारों कथनों को। आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र था, यह सही है। आहड़ क्षेत्र में मकान पत्थर के बने हुए थे, यह भी सही है। आहड़ के निवासियों के आभूषण सिप, मूंगा, बीज तथा मूल्यवान पत्थरों के होते थे, ये भी सही है। तो इसमें से असत्य कथन हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4th नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बनास संस्कृति में निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? ये जो है अपने किससे? आहड़ से। नेक्स्ट, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। इनमें से आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, तो वो हमें बताना है। तो आहड़ का प्राचीन नाम आगाटपुर था, ताम्रनगरी था, धूलकोट था। बैराट जो कि प्राचीन नाम नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट, 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए थे। वह गांव कौन सा था? 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष जो कि उदयपुर में पाए गए थे, वो उदयपुर के एक गांव में पाए गए थे। वो गांव कौन सा था? ये गांव था अपना आहड़।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं। इनमें से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं? ये संबंधित है अपने एक के व्यास एवं HD साकलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण है। आहड़ संस्कृति का मुख्य लक्षण कौन सा था? ये था काले एवं लाल मर्दा बाण तथा ताम्र का उपकरण। नेक्स्ट, प्रो HD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह है। HD साकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? यह हुआ था अपने आहड़ सभ्यता का। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा एवं रंगमहल की सभ्यता से। नेक्स्ट, बालाथल स्थित हैं। बालाथल कहां पर स्थित हैं? ये स्थित हैं उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, बागोर सभ्यता के किसके निकट स्थित हैं? बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? ये स्थित है अपने कोठारी नदी के निकट। नेक्स्ट, बागोर सभ्यता के संबंध में निम्न में से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन को हमें बागोर सभ्यता से संबंध रखता है उसके बारे में हमें बताना है। तो देख लेते हैं। बागोर में बाण में प्रयुक्त होने वाले लोह फलक भी प्राप्त हुए हैं। ये भी सत्य है। बागोर के निवासी अपने मृतकों को घर अथवा उसकी परिधि में दफन कर देते थे। ये भी सत्य है। बागोर में उत्खनन कार्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, पूना विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया है। ये भी सत्य है। तो तीनों कथन ये हमारे सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित करना है। इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। बागोर, बागोर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। कालीबंगा स्थान, कालीबंगा स्थान हो जाएगा अपना हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ हो जाएगा उदयपुर और गणेश्वर सीकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न में से सत्य कथन बताना है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं। गणेश्वर संस्कृति 3000 ईसा पूर्व राजस्थान में गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये हमारा कथन सत्य है। आगे देखते हैं। गणेश्वर में की गई खुदाई से तांबे के उपकरण बहुतायत से मिले हैं। ये भी सत्य कथन है हमारा। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी हमारा सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? कौन से काल से गणेश्वर सभ्यता संबंधित है? ये संबंधित है अपने ताम्रपाषाण युग के काल से। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित कहां पर है? ये है हमारे नीम का थाना सीकर में। कहां पर? नीम का थाना सीकर में। नेक्स्ट, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है। इनमें से ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है? तो देखें तो गणेश्वर है जो कि ताम्रकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट, गणेश्वर पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? गणेश्वर पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है हमारे कांतली नदी पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा या माना जाता है? निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? यह माना जाता है अपने गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट, डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता क्या है? यह है अपनी एक पूर्व हड़वाकालीन सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है। राजस्थान का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आहड़। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये नहीं थे अपने लोहा से।
नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरा स्थल उसी नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? ये कौन थी? ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट, राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? कहाँ किस अवशेषों से पता चलता है विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? ये पता चलता है अपने कालीबंगा, गणेश्वर, रंगमेल, इन तीनों से पता चलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। कालीबंगा, गणेश्वर और रंगमेल तीनों जगहों से पता चलता है कि यहाँ पर विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? ये परिचित थे चावल से, क्योंकि वहां चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? पूर्व में मालव नगर किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता था? ये कहा जाता था नगर टोक को। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नेक्स्ट, बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिज्जक की पहाड़ी विराटनगर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं अपने बैराट से। नेक्स्ट, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से, किस स्थान से उपलब्ध है? ये उपलब्ध है अपने जयपुर के बैराट से। कहाँ से? जयपुर के बैराट से। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।